स्पाइडरमैन और डॉक्टर डूम से रिलेटेड ये थ्योरी काफी ज्यादा वाइल्ड चली जाती है, जिसमें ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर डूम अवेंजर्स डूम्सडे के एंड में पीटर पार्कर मतलब स्पाइडरमैन को मार ही डाले और मूवी की एंडिंग हो स्पाइडरमैन के फ्यूनरल के साथ में, जिससे डूम डूम्सडे के एंड में जीत जाएगा और एमसीयू के सबसे टेरिफाइंग विलन की तरह सेट हो जाएगा। और दिमाग घुमाने वाली बात यहाँ पर आएगी इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में, जहाँ पीटर पार्कर की कब्र में वो सिम्बायोट पीटर से जुड़ेगा जो स्पाइडरमैन नो वे होम के लास्ट में दिखाया गया था। और इससे फिर स्पाइडरमैन का वेनम लुक में ये आइकॉनिक सीन रिक्रिएट होगा कॉमिक्स से और यही से एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी जुड़ेगी, क्योंकि कॉमिक्स के अकॉर्डिंग स्पाइडरमैन का ये वेरिएंट सीक्रेट वॉर्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एकदम ही रैंडम और वाइल्ड थ्योरी सर्कुलेट हो रही है जिसमें जो फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में डॉक्टर डूम दिखाया गया था वो असल में डूम नहीं बल्कि रोग है। हाँ मान रहा हूँ कि ये काफी ज्यादा रैंडम है, पर बात सुनो। अब यहाँ पर बात आएगी कि इसने डूम का मास्क हाथ में क्यों ले रखा था। तो रूमर्स के अकॉर्डिंग डूम्सडे में डॉक्टर डूम के काफी सारे साइड किक्स होने वाले हैं और रूसो ब्रदर्स ने जब सबसे पहले डूम को अनाउंस किया था तो उस इवेंट में तुम्हें याद हो तो काफी सारे डूम थे, उसमें से एक मेन आरडीजे का डूम बाहर निकल कर आया था। तो ये इस चीज का हिंट हो सकता है कि डूम के साइड किक्स भी ऐसा ही आउटफिट यूज करे। अवेंजर्स डूम्सडे का फाइनल ट्रेलर एक बहुत ही सीक्रेट डिटेल को रिवील करता है जो 100% सही हो सकती है। जहां वकांडन्स और फैंटास्टिक फोर तो दिखाए गए ही थे, उनके साथ में नमोर और टेलोकन को भी दिखाया गया था। पर सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि टेलोकन सिर्फ पानी में रहते हैं, तो वो ऐसे सूखे रेगिस्तान में क्यों है। इसका मेन रीजन हो सकता है कि सारा पानी सूख गया है और लोग कह रहे हैं कि ये काम डूम ने किया है, पर क्या पता ये इनकर्जन का भी सिग्नल हो सकता है, जिसमें इनकर्जन की स्टार्टिंग में सबसे पहले वाटर इवेपोरेशन के साइंस यहाँ पर दिखाए गए हो। तुम बताओ तुम्हारा इस बारे में क्या सोचना है। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को लेकर काफी अतरंगी चीजें बोली जा रही है कि मूवी में पीटर की इमोशनल इंस्टेबिलिटी को दिखाया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली उसने बहुत कुछ खो दिया है। और नई बात की मूवी में एमजे का नया बॉयफ्रेंड देखने को मिलेगा, तो इस सारे इमोशनल डैमेज की वजह से उसकी पावर्स पर इफेक्ट होने लगेगा और ऐसा इफेक्ट होगा कि उसके पास में ऑर्गेनिक वेब की पावर्स स्टिमुलेट होगी, सेम वैसे ही जैसे सैम रेमी के स्पाइडरमैन के पास में थी, जो इमोशनल लेवल पर उसकी पावर्स काम करती थी। जैसे स्पाइडरमैन 2 में जब वो इमोशनली स्टेबल नहीं था तो उसकी पावर्स चली गई थी, और जैसे ही इमोशनली स्टेबल हुआ, कॉन्फिडेंस आया, उसकी पावर्स वापस आ गई। यहाँ तक कि इतना भी बोला जा रहा है कि पीटर इस मूवी में एक लिटरल स्पाइडर के अंदर ट्रांसफॉर्म होता दिखाई देगा एज अ साइड इफेक्ट ऑफ हिज इमोशनल इंस्टेबिलिटी एंड बाइट ऑफ रेडियोएक्टिव स्पाइडर। और जो रेडियोएक्टिव स्पाइडर ने टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को काटा था, इसके बारे में हमें आज तक कुछ भी पता नहीं चला है, और इसी चीज में हेल्प करने के लिए ब्रूस बैनर का काफी ज्यादा बड़ा रोल होगा, क्योंकि ऑब्वियसली रेडियो एक्टिविटी के बारे में ब्रूस बैनर से ज्यादा किसी को नहीं पता, किसी को पता हो सकता है। टोनी स्टार्क और डॉक्टर डूम के कनेक्शन को लेकर एक काफी ज्यादा वाइल्ड थ्योरी सामने आई है, जिसमें अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में टोनी निक फ्यूरी से बात करता है कि मैंने ऐसा विजन देखा था जिसमें अवेंजर्स सभी मर जाते हैं, और इसमें टोनी क्लियर भी करता है कि ये कोई मेरा छलावा नहीं था, ये मेरी लेगेसी थी कि मैंने अवेंजर्स को मरने दिया और मैं वो आदमी हूं जिसने एवेंजर्स को खत्म किया। और देखा जाए तो उस विजन में सारे एवेंजर्स मरे हुए थे सिवाय टोनी के। और अब फिर आता है डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस पर, तो डॉक्टर स्ट्रेंज को जब सपना आता है दूसरे यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज का, तो वो बोलता है कि ड्रीम्स आर विजन्स ऑफ मल्टीवर्स। मतलब जो दूसरे यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ में हो रहा था वो 616 के डॉक्टर स्ट्रेंज को सपना आया था। तो यहाँ पर ये सारे विजन्स टोनी के विजन्स थे या फिर डॉक्टर डूम के, जो किसी यूनिवर्स में अवेंजर्स का खात्मा कर रहा है, या फिर वो 616 यूनिवर्स का फ्यूचर था। तुम बताओ। तो अवेंजर्स डूम्सडे और एंड गेम से रिलेटेड एक काफी क्रेजी थ्योरी सामने आई है, जिसमें अभी हाल ही में एक न्यू वीडियो रिलीज किया गया जिसमें थैंक यू बोला गया, क्योंकि अवेंजर्स डूम्सडे के चारों ट्रेलर्स ने 1 बिलियन व्यूज पार कर लिए थे। और इस वीडियो के एंड में एक सीक्रेट कोड दिखाया गया, एकदम वैसा ही जैसे बाकी के चारों अवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर्स के एंड में दिखाया गया था। और इन कोड्स को अगर अवेंजर्स एंड गेम के टाइम स्टैम्प माना जाए तो ये वाला कोड उसी टाइम स्टैम्प को डिनोट करता है जहां पर हॉकाई पहली बार टाइम ट्रेवल कर पीछे जाता है, मतलब वो मोमेंट जब पहली बार टाइम ट्रेवल को टेस्ट किया जाता है। तो इस कोड को इस वीडियो में दिखाना क्या ये इंडिकेट कर सकता है कि टाइम ट्रेवल कभी सही तरीके से हुआ ही नहीं था, और इन अ वे डूम्सडे के अंदर जो भी इनकर्जन्स का बवाल दिखाया जाएगा वो सारा इस टाइम ट्रेवल की वजह से ही हुआ है। तुम बताओ तुम्हारा इस थ्योरी के बारे में क्या कहना है। ये स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे और अवेंजर्स डूम्सडे को लेकर एक काफी तगड़ी डिटेल हो सकती है कि अवेंजर्स डूम्सडे में स्पाइडरमैन और हल्क दोनों ही देखने को नहीं मिलेंगे, और इसका रीजन है हल्क। ऐसा सोचा जा रहा है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के अंदर हल्क काफी रैम्पेज और एंग्री मोड में चला जाएगा, जैसे कि सैवेज हल्क। और मूवी की एंड फाइट में जब पीटर हल्क को रोक रहा होगा, उसे शांत कर रहा होगा, तो एक ट्रेजिक मोमेंट के अंदर हल्क पीटर को मार देगा, और इसकी वजह से न्यू अवेंजर्स और गवर्नमेंट ब्रूस बैनर को कैद करके रख लेंगे, जिससे स्पाइडरमैन और हल्क दोनों ही अवेंजर्स डूम्सडे में नहीं देखने को मिलेंगे।
पर ये सीक्रेट वॉर्स में जरूर देखने को मिलेंगे, जहां पर पीटर का वापस से रिजरेक्शन होगा उसी सिम्बायोट से जो स्पाइडरमैन नो वे होम के लास्ट में हमें दिखा था। तुम बताओ तुम्हें ये थ्योरी कैसी लगती है?